तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए आपके लिए देश दुनिया के सभी मुख्य ताज़ा समाचार। दोस्तों एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे। कई ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। दोस्तों उससे पहले आपको बता दें कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो एक लाइक ज़रूर कर दे। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर। तमिलनाडु में पिछले 8 दिसंबर को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 14 लोगों की मौत के करीब एक महीने बाद इससे जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। इस घटना की जांच के लिए गठित की गई समिति के हवाले से सूत्रों ने बताया है कि ऐसा हो सकता है कि खराब मौसम के चलते ही यह हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। जांच समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और हाल ही में यह संभावना भी जताई गई थी कि जल्द ही इसका कारण सामने आएगा। दूसरी बड़ी खबर, दिल्ली में 3 दिन में 3 गुना बढ़े कोरोना के एक्टिव केस। अरविंद केजरीवाल ने बताया हालात से निपटने को पूरी तरह से तैयार है सरकार। जी आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में बीते 3 दिन में एक्टिव केसों की संख्या 3 गुना तक बढ़ गई है, मगर अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने के बजाय घट गई है। इसलिए हमें कोरोना से बचाव रखना है, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बार मरीजों में बेहद हल्के लक्षण है या फिर लक्षण दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। दिल्ली में आज जितने कोविड बेड है उसमें 97% खाली पड़े हुए हैं। तीसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिल्ली से हवाई मार्ग के बजाय सड़क मार्ग से उत्तर प्रदेश में मेरठ पहुंचकर सभी को सरप्राइज दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का आज शिलान्यास करने के लिए दिल्ली से हेलीकॉप्टर द्वारा सुबह 11 बजे मेरठ पहुंचना था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को चौंकाते हुए दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे से यहां पहुंचे। चौथी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता के लिए वादों की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को ट्वीट कर सरकार बनने पर लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। हालांकि आम आदमी पार्टी पहले ही तमाम राज्यों में ये वादे कर रही है। आपको बता दें कि सपा प्रमुख ने ट्वीट में किसानों को मुफ्त बिजली और सिंचाई देने का भी वादा किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए लगातार पड़ रही रेड के लिए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि एक छापा ऐसा पड़ा कि देश के लोग नोटों की गड्डियां देख रहे थे। पांचवी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वो किस विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे इस पर फैसला पार्टी करेगी। शनिवार को पत्रकारों के साथ डिनर में अनौपचारिक बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने यह बातें कही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें लाएंगी और पूर्ण बहुमत से दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ 2014 के लोकसभा चुनाव में गोरखपुर से सांसद चुने गए थे। इसके बाद वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। बाद में उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता ली थी। छठी बड़ी खबर, चुनावी मौसम के बीच कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी विदेश यात्रा पर चले गए हैं। कांग्रेस पार्टी के 137वें स्थापना दिवस समारोह के अगले ही दिन राहुल गांधी विदेश रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वो इटली की यात्रा पर गए हैं। इस बीच कांग्रेस को पंजाब में पहले से प्रस्तावित चुनावी रैली रद्द करनी पड़ी है। आपको बता दें कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि राहुल गांधी संक्षिप्त निजी यात्रा पर गए हैं। बीजेपी और मीडिया में उसके दोस्तों को बेवजह अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। दरअसल रणदीप सुरजेवाला का ये बयान ऐसे समय में आया है जब कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी लंबी विदेश यात्रा पर गए हैं और 15 जनवरी के बाद ही लौटेंगे। सातवीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार राज्य में रैलियां कर रहे हैं। इस क्रम में अमित शाह ने 30 दिसंबर को मुरादाबाद में जन विश्वास यात्रा के तहत एक जनसभा को संबोधित किया था। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि मैं 4 दिन से उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूं। ये मेरी 9वीं सभा है। जहां भी जाता हूं ऐसा ही जनसैलाब दिखाई पड़ता है। ये जनसैलाब बताता है कि उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। इसके आगे अमित शाह ने कहा कि इस बार हमारी जीत की व्याख्या अलग है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता विजय तभी मनाएगा जब हम 300 सीट पार कर लेंगे। आठवीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश का सियासी दंगल लगातार वार पलटवार और नए बयानों का गवाह बनते जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी फिर से चैंपियन बनने के लिए प्रदेश के वोटर्स के सौगातों का पिटारा खोल रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सरकार पर लगातार तंज कस रहे हैं। वहीं हैदराबाद से आकर यूपी के सियासी गलियारों में ताल ठोक रहे असदुद्दीन ओवैसी पर भी नजरें टिकी हुई है। असदुद्दीन ओवैसी न सिर्फ बीजेपी बल्कि समाजवादी पार्टी को भी अपने निशाने पर लेते रहे हैं। कई बार रैलियों में तीखी बयानबाजी और उसके जवाब में पलटवार देखने को मिले हैं। जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सेकुलरिज्म के नाम पर, समाजवादी के नाम पर वोट लिया गया,
तो हमको क्या मिला? हमको यादववाद मिला, आपको ठाकुरवाद मिला। आओ मेरे पिछड़े वर्ग के हिंदू भाइयों, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारे साथ ठहर कर तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं हमारे दलित भाइयों से कह रहा हूं, मैं हमारे दलित भाइयों से कह रहा हूं, अगर आपको यह शिकायत है कि बीएसपी आपकी बात नहीं कर रही है, तो असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारी बात करने तैयार है, तुम्हारे खिलाफ इंसाफ का मुतालबा करने के लिए तैयार है। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप यहीं पर फिर ये लोग आके बोलते ओवैसी की तकरीर से हिंदू और मुसलमानों में नफरत की दीवार बढ़ गई। कौन सी मेरा जुमला है तकरीर का, निकाल के बताओ। कानपुर की मेरी एक तकरीर को 45 मिनट की तकरीर में 45 सेकंड निकाले हैं आरएसएस के जाहिल लोग। बिल्कुल थम्स अप है। इनको सिर्फ 90 साल तक चड्डी पहन के लग फिराए थे, तो अचानक ख्याल आया यार 90 साल उम्र हो गई, पैंट तो पहन ले। तो पैंट पहना तो क्या हमने क्या कहा था कानपुर में? एक 80 साल के मुसलमान को वहां की मुकामी पुलिस ने, और देने वाला एक दलित पुलिस का ऑफिसर था, जिसने कागज पर लिखकर कहा कि बोलो वैसी तुम्हारे समाज से इस तरह का सलूक किया गया था। मैं अपने उस दलित ऑफिसर को सलाम करता हूं। उसने कहा कि 80 साल के एक मुसलमान की पुलिस ने दाढ़ी लोची, उसको पीटा और उस पर पेशाब किया। तो मैं बोला उसके खिलाफ, तो आरएसएस ने यह कह दिया कि ओवैसी ने हिंदुओं के खिलाफ कहा। मगर जब हमने पूरा 2 मिनट का वीडियो डाला तो पूरे अपने बगलों में अपने चप्पल को रखकर भागना शुरू कर दिया। और अभी हम सुने कि बड़ा विकास उत्तर प्रदेश में हुआ। बाबा थकते नहीं है, मोदी थकते नहीं है, अमित शाह थकते नहीं है। हम बाबा से, योगी से, मोदी से पूछना चाहते हैं, 29 दिसंबर को सहारनपुर में आंख के कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें से 27 लोगों की बीनाई चले गई। बताओ योगी आदित्यनाथ, ये आपकी सरकार में